नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई रद्दोबदल की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, विचार बैठक संभवतः देर रात तक होने की संभावना जताई जा रही है। पीएम और रक्षा मंत्री का इंतजार है। जैसे ही वो वापस आते हैं या जैसे ही उनको फुर्सत मिलती है, ये बैठक शुरू हो जाएगी। अग्निपथ योजना में कुछ फेरबदल हो सकते हैं, रद्दोबदल हो सकते हैं, इसकी तैयारी की जा रही है। फिलहाल वापसी के आसार नहीं है। सबसे पहले आर्मी की जो भर्ती है वो 21 जून, नेवी की 24 जून और एयर फोर्सेस में जो भर्ती है उसकी भी जल्द ही भर्ती होने की संकेत मिल चुके हैं। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना लागू की, जिसके विरोध में उतरे युवाओं में गुस्सा है। बिहार समेत अन्य प्रदेशों में योजना का विरोध हो रहा है, साथ ही विपक्षी भी हमलावर हैं। तो वहीं अग्निपथ के खिलाफ उठती आवाजों को लेकर जब हमने गोरखपुर से लोकसभा सांसद रवि किशन और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से खास बातचीत की, तो उनका कहना था पिछले 2 सालों से सेना में किसी तरह की कोई भर्ती नहीं हुई। ऐसे में प्रधानमंत्री ने इस योजना को लागू किया ताकि हमारे युवाओं को मौका मिल सके। ये योजना युवाओं के हित में है। हमारे साथ गोरखपुर सांसद रवि किशन जी मौजूद हैं। रवि किशन जी, अग्निपथ लथपथ नजर आ रहा है युवाओं के आक्रोश से। भारत में 66% आबादी है युवाओं की। क्या आपको नहीं लगता कि इस योजना पे पुनर्विचार करना चाहिए? देखो, भोजपुरिया समाज के लड़का लोगों से कहा कि जान ला समझ ला, क्योंकि बहकावे में मत है। ये योजना बहुत अच्छी है। इसके बाद और भी बहुत सारे दरवाजे राज्य के और केंद्र सरकार के आपके लिए खुले हैं। आपको बताया नहीं जा रहा, आप लोग इसको समझ ले। 21 से 23 तक अब इसको बढ़ा भी दिया गया, इसकी अवधि भी बढ़ा गई, उम्र सीमा भी बढ़ा दी गई। आप पैसा कमाएंगे, शरीर से फिट होंगे, देश को मजबूत करेंगे और सारे रास्ते, और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन सीखेंगे। तो ये जानना, ये यहाँ नहीं, ये सिंगापुर में भी है, अनगिनत बहुत सारे देशों में भी है और बड़ा सक्सेसफुल भी रहा। रवि जी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि महज 4 साल क्यों? इसके बाद जिसको फुल टाइम करना है वो फुल टाइम के लिए भी करें, जिसको आजीवन के लिए करना है, जितना सेना के। सवाल उठ रहा है कि विधायकों को पूरे जीवन भर पेंशन मिलता है और हम लोग को सिर्फ 4 साल में आप लोग निपटा रहे हैं। नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपको कंटिन्यू किया जाएगा। उसके बाद अगर आपकी क्षमता के ऊपर आपको आगे भी बहुत सारे विंडोज खुले हैं, आगे भी आपको जॉब, आपको सरकार आपका पूरा ध्यान दे रही है। ख्याल रखिए, बस इसको गलत पढ़ाया जा रहा है। सवाल है, राहुल गांधी कह रहे हैं जीएसटी फेल, नोटबंदी फेल, किसान सम्मान निधि फेल और अब युवा आक्रोश में है अग्निपथ भी फेल। नहीं, देखिए, राहुल जी अचानक आ जाते हैं छुट्टी पे और कुछ भी कहते हैं, उनकी बात पे देश विश्वास नहीं करता। कैमरा राजेश के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। कौशल जी, इस वक्त अग्निपथ जो योजना सेना में भर्ती के लिए शुरुआत की गई है, उसको लेकर लगातार सड़क पे संग्राम देखने को मिल रहा है। आखिर इस पर आपका क्या पक्ष है? क्योंकि जो युवा हैं, 66% भारत में युवा आबादी है, ऐसे में उनका ये आक्रोश को आप किस तरह देख रहे हैं? 4 साल की नौकरी है और जिन लोगों को 4 साल की नौकरी मिली, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, केवल योजना बनाई गई और उसके लिए प्रदर्शन शुरू हो गया। मैं समझ रहा हूँ अगर जो नहीं करना चाहते हैं वो अलग बात है, ना करें, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद में वो एक रिटायर्ड फौजी होंगे जिनका एक तरीके का उनकी ग्रेड बढ़ जाएगी और दूसरी जगह नौकरी करने में उन्हें आसानी भी होगी। मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से उन युवाओं से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या जो कार्रवाई कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। इस पर अगर उनकी वार्ता करना तो सरकार से बैठ के वार्ता करना चाहिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 4 साल ही क्यों? क्योंकि जिन युवाओं को, क्या सेना जो सरहद का सुरक्षा है, क्या उसको इतने हल्के में आपने ले लिया है कि 4 साल के लिए अन्य युवाओं को आप मौका दे रहे हैं, फिर इसके बाद गोला बारूद बंदूक सिखा के फिर आप उसको छोड़ देंगे? तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अराजकता कहीं ना कहीं बढ़ सकती है? विपक्ष को इस संबंध में खुद सरकार से वार्ता करना चाहिए। सार्वजनिक इस तरीके इसका विरोध विपक्ष को नहीं करना चाहिए। विपक्ष जो है एक तरीके का ये बयान देकर के उकसाने का काम कर रहा है। केंद्र में राहुल गांधी ने वार किया, कहा है कि भाजपा जो योजनाएं ला रही, जीएसटी लाई तब हंगामा हुआ, नोटबंदी हुआ तब हंगामा हुआ, किसान सम्मान निधि लाई तब हंगामा हुआ, अब युवा पूरे देश के अब सड़क पे उतर चुके हैं। ऐसे में इसको लेना चाहिए। और जबकि जेडीयू की सरकार जो है बिहार में वो आपकी सहयोगी है, नीतीश कुमार ने कहा इस योजना पे पुनर्विचार करना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं कि अगर लोगों के बात समझ में नहीं आती तो सरकार से बात करनी चाहिए। तो वहीं विश्व में सबसे युवा देश की जवानी आज सड़कों पर
प्रदर्शन करती नजर आ रही है, आक्रोशित है और इतना ज्यादा आक्रोशित है कि उसे संभालना बड़े बड़ों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। कई राज्यों में अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद सड़कों पर आग तांडव कर रही है। कई विपक्षी, पूर्व सैनिक सभी योजना के विरोध में। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अग्निपथ पर पीएम मोदी की अग्नि परीक्षा है? देखिए रिपोर्ट। सरकार के इरादे भले ही नेक हों, लेकिन सरकार की अग्निपथ योजना युवाओं को रास नहीं आ रही। बिहार से लेकर राजस्थान तक और यूपी से लेकर हरियाणा तक विपक्षी पार्टी के नेता, रोजगार के लिए युवा और भूतपूर्व सैनिक इसका विरोध कर रहे हैं। नई योजना का विरोध कर रहे युवाओं का कहना है कि सरकार पुरानी सेना भर्ती योजना को बहाल करे और 2 साल से रोकी गई भर्ती को एक बार फिर से पुराने तरीके से पूर्ण कराए। अग्निपथ योजना को लेकर हिंसक हुए देश के युवाओं का कहना है कि सरकार पहले किसानों के साथ अब देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कुछ और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि सरकार को पहले नेताओं की पेंशन को खत्म करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मामले को तूल पकड़ता देख विपक्ष के नेता भी पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने भी मौके का फायदा उठाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसी ने सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला तो किसी ने जुबानी तंज कसा। कांग्रेस नेता और यूपी की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार सेना भर्ती को अपनी प्रयोगशाला क्यों बना रही है। सैनिकों की लंबी नौकरी सरकार को बोझ लग रही है। युवा कह रहे हैं कि ये 4 साल नियम छलावा है। हमारे पूर्व सैनिक भी इससे असहमत हैं। सेना भर्ती से जुड़े संवेदनशील मसले पर न कोई चर्चा, न कोई गंभीर सोच विचार, बस मनमानी। राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि योजना के तहत 4 साल तक सशस्त्र बलों के लिए काम करने वालों को पुलिस और अन्य विभागों में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना आपके जीवन को एक नया आयाम प्रदान करेगी और साथ ही आपके जीवन में एक सुनहरा अध्याय खोलेगी। किसी के बहकावे में न आए। अग्निवीर मां भारती की सेवा के लिए देश के लिए एक अमूल्य संपत्ति होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और अन्य सेवाओं में अग्निशामकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आज वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए सड़कों पर बैठे लाखों युवाओं की सरकार से बस एक ही मांग है कि मरेंगे वतन के लिए, शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूछताछ करने और पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में पुलिस के घुसने को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तस्वीरें भी जगह जगह से सामने आ रही है। तस्वीरें आपको 3 दिखा रहे हैं। रायबरेली, अलीगढ़ और देहरादून की पूरे दिन भर जिला मुख्यालयों को घेरने की आज कोशिश थी। हल्ला बोल था कांग्रेसियों का और वो तस्दीक भी नजर आई सूबे में। तो वहीं आगामी 2024 लोकसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा ने अभी से कमर कस ली है, जिसके मद्देनजर आज राजधानी लखनऊ में हुई भाजपा की वीक बूथ कमेटी की बैठक खत्म हो गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कमजोर बूथों को मजबूती प्रदान करना है। इस दौरान प्रदेश संगठन के पदाधिकारी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कमजोर बूथों को ABCD कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। साथ ही लोकसभा, राज्यसभा सांसदों को बूथ आवंटित किए गए हैं। आपको ये बता दें कि सभी सांसदों को 100 बूथ आवंटित किए गए हैं, जिसके लिए योजना बनाकर जनसंपर्क कार्य योजना तैयार की जाएगी। जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई। कई शहरों की सबसे प्रमुख शाही जामा मस्जिद के बाद के आसपास तैनात पुलिस फोर्स ने वहां पर किसी तरह की कोई अराजकता नहीं होने दी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर और जालौन की तस्वीर बेहद खास थी। सहारनपुर, गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख पाएंगे, जिसमें किस तरीके से प्रशासन मुस्तैद नजर आया और नमाजियों ने भी खुदा की बारगाह में नमाज अदा करी और सीधे अपने घर को जाते हुए नजर आए। राजधानी लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद एक अलग तस्वीर देखने को मिली। खुदा की बारगाह से निकले नमाजी सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को पत्थर की बजाय फूल बांटते नजर आए। दरअसल पिछले जुमे के बाद कई जिलों से पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन इस बार लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर नमाज अदा करने के बाद जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने पुलिस के अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को फूल बांटे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकता और सौहार्द की मिसाल पेश की है।
एक जुमा और है आज जहां पर नमाज अदा की जा रही है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी जुदा है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो नमाजी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और पुलिस को फूल दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इमेज एक बनी थी उससे बाहर आने की कोशिश है। जो भी देखिए ये वॉलंटियर हैं यहाँ के मस्जिद के और ये पुलिस वालों को जाकर फूल दे रहे हैं। और ये लोग देखिए जो नमाज पढ़ के निकले हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे वहां से नमाज पढ़ के निकल रहे हैं और इनके हाथों में इस बार फूल हैं। और ये देखिए आप पुलिस के हाथों में ये फूल जो नजर आ रहे हैं, ये फूल अभी नमाजियों के द्वारा दिए गए हैं। और ये पिछली बार जब हमने देखा था तो कहीं ना कहीं एक दूसरी तरह की इमेज थी, लेकिन इस बार जो इमेज है वो दूसरी है, जो तस्वीर जुदा है। और ये फूल जो पुलिस वालों को दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बदलती हुई तस्वीर जरूर है। और जो भी लोगों के बीच एक कयास था कि जो इस बार का जुमा होगा वो कैसा होगा, लेकिन ये देखिए ये तस्वीर है, ये इस बार की जुदा है। ये टीला अली मस्जिद के बाहर के तस्वीर आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी सुबह से मुस्तैद थे। और पिछली बार भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी, जहाँ पर पुलिस वालों ने एक बड़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डटे हुए थे किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए। लेकिन इस बार जो जब नमाजी हैं जब वो निकले हैं तो थोड़ा सा तस्वीर बदली हुई है। जुमे की जो तस्वीर है जरूर बदली हुई है। जो नमाजी निकले हैं वो फूल बांट रहे हैं। डीसीपी सोमेन वर्मा हमारे साथ हैं। सर, इस बार की तस्वीर जुदा नजर आ रही है। जो नमाजी निकले हैं वो कभी परेशानी का सबब बनते थे, आज वो तस्वीर है कि जब आपको फूल बांटे जा रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं लखनऊ को जाना, लखनऊ की तस्वीर जुदा है। लखनऊ ने एक ऐसा संदेश दिया जिससे पूरे समाज में सौहार्द की भावना बह सकती है। लखनऊ ने कि टीली वाली मस्जिद में जब नमाजी आए तो उन्होंने आज नमाज अदा होने के बाद फूल बांटे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, यामीन खान, आज फूल बांटे जा रहे हैं। एक तस्वीर वो भी थी पिछले जुमे में जो कई जिलों में देखा गया, पत्थर फेंके जा रहे थे, लेकिन आज लखनऊ ने एक मिसाल पेश कर दी। जी, अदब का शहर लखनऊ है, उसकी जो तहजीब है गंगा जमुना तहजीब, उस तहजीब को कायम रखने के लिए हम लोगों ने आज नमाजियों ने, प्रशासन के लोगों ने, पत्रकार के बंधुओं को और नमाजियों को फूल देकर अपनी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको कायम रखने का काम किया है और अमन और शांति बनाए रखने का पैगाम दिया है जनता को। तो ये जो तस्वीर आज बनी है इससे पूरे विश्व में आज मैसेज जाएगा, खासकर उत्तर प्रदेश के उन जिलों में भी जहां पर हिंसा पिछली बार देखने को मिली। अब क्या लगता है कि ये मुद्दा यहीं खत्म हो गया है, जुमे की नमाज जैसे पहले होती थी वैसे ही होंगी और फिर जो जिस तरह की हिंसा को लेकर जिस तरह पुलिस में अलर्ट रहता था वो बंद होगा अब? जी बिल्कुल, देखिए चंद लोग हैं जो हिंसा करवाना चाहते हैं, ठीक है, चंद लोग, उन मुट्ठी भर लोगों की वजह से हमारे देश का माहौल ख़राब हुआ। आज देखिए आप खाड़ी के देशों में, यूएई से लेकर सऊदी अरब, कुवैत, कहाँ देखिए हर जगह हमारे देश की बदनामी हो रही चंद लोगों की वजह से। और जिन लोगों ने ये विवाद पैदा किया है, आप ये मानते हैं कि ये एक साजिश का हिस्सा था जिसकी वजह से इस तरह का घटना हुई? ये बिल्कुल ये साजिश का ही हिस्सा है। चंद लोग हैं जो साजिश करते हैं और हमारी तहजीब को, गंगा जमुनी तहजीब को, हमारे अमन को, हमारे चैन को खराब करने का काम करते हैं। ये तस्वीर लखनऊ की जो देखने को मिल रही है ये अब आगे भी देखने को मिलती रहेगी? जी बिल्कुल, हमेशा देखने को मिली है और मिलती रहेगी। तो देखिए ये यामीन खान है और ये हाथ में फूल हैं इनके, और इस दलिया में और आप पीछे नौजवान भी देख रहे हैं, जिन नौजवानों को पहले भी देखा गया और उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये जुमे का नमाज जब होगी तो कैसे शांतिपूर्वक उसको निपटाया जाएगा। लेकिन लखनऊ ने फिलहाल आज एक मिसाल पेश की है और टीले वाली मस्जिद से संदेश दिया है कि पूरे विश्व को कि ये शांति प्रिय लोग हैं और लखनऊ जिस चीज़ के लिए जाना जाता है ये वही लखनऊ है। यहाँ पर हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले भी हमने देखा कि जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद अलग अलग जगहों पे हिंसा हुई, चाहे कानपुर हो चाहे प्रयागराज हो, लेकिन लखनऊ में शांति व्यवस्था बनी रही थी। लेकिन आज लखनऊ ने मैसेज दे के बता दिया है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 4 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूई भूषण ने विपक्ष और पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि प्रदेश हित और जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों की ओर से शांतिपूर्वक गंभीर चिंतन मनन किया गया। ऐसा है कि मेरा जो मानना है सदन चलना चाहिए था, कल बजट पर डिस्कशन होना चाहिए था। बहुत से नए विधायक हैं, दोनों तरफ पक्ष विपक्ष में हैं विधायक थे जिन्हें बोलना चाहिए था बजट पर। आवश्यक है कि हमारे जो युवा विधायक हैं वो ये एक्सपीरियंस करते कि बजट पे डिस्कशन कैसे होता है, कैसे बोलना चाहिए और क्या क्या कैसे अपनी बातों को रखना चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं कल सदन में व्यवधान हुआ। अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करे, लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम कल डिस्कशन कर पाते तो। कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इंटरनेशनल बाजार में कोयले और गैस की कमी की वजह से विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिससे हम भी प्रभावित हुए हैं।
कोरोना काल के बाद बिजली की भारी मांग आई। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गैस की किल्लत हुई। प्रदेश के गैस आधारित संयंत्र से भी बिजली नहीं बन पा रही है। करीबन 7 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन ठप हो गया है। इस प्रकार से हमारे माननीय मंत्रीगण हो चाहे मेरे द्वारा लगभग हर बिंदु पर उनको जवाब भी दिया जा रहा था, लेकिन उनका एक रवैया, एक नकारात्मक रवैया से मैं कह सकता हूं उनका है, और वो मुद्दे को लपकना चाहते हैं। सामान्य स्थिति हमारे उत्तराखंड की है, प्रदेश की है। मेरा आपके माध्यम से उनसे आग्रह है कि थोड़ा सा आत्ममंथन करें और निश्चित रूप से जो भी सुझाव हमारे साथियों के द्वारा आए हैं, लगभग वो सभी बजट में थे भी, लेकिन फिर भी मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत बहुत और सदन का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए मांग की है कि मसूरी में बढ़ते जाम से निजात दिलाने और यातायात की चरमरा चुकी व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जाए, ताकि पर्यटकों को परेशानी से ना जूझना पड़े। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली और उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और जनपद न्यायाधीश के विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ के निर्देशानुसार 3 जुलाई 2022 को आयोजित होने वाली आर्बिट्रेशन वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में विश्राम कक्ष में आर्बिट्रेशन वादों के निस्तारण के लिए समस्त बीमा कंपनियों के शाखा प्रबंधक और कंपनियों के अधिवक्ताओं के साथ में बैठक हुई है। न्यायाधीश ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया को बताया कि इन तमाम लोगों की सुलह समझौते के आधार पर निस्तारीकरण किए जाएंगे। ओबीसी से लोग हैं जिनकी आर्थिक क्षमता नहीं है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उन सबके लिए मुफ्त में विधिक सहायता है। और एक और फायदा ये है, अगर आपने कोई हल्ले से मुकदमा दायर कर रखा है, कोर्ट फीस दे रखा है आपने, तो कोर्ट फीस जो है वापस ले सकते हैं। आजमगढ़ में बीजेपी के लोकसभा उपचुनाव प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के समर्थन में भोजपुरी स्टारों के साथ ही बीजेपी के वीआईपी नेताओं का भी जमावड़ा लगना शुरू हो गया। इसी क्रम में भाजपा के सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी के साथ ही गायक रितेश आजमगढ़ पहुंचे, जहां मनोज तिवारी ने कहा कि आजमगढ़ को एक अवसर मिला है कि यहां से दिनेश लाल निरहुआ को संसद भेजें। उन्होंने कहा कि इससे पहले अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के लिए संसद में एक भी सवाल नहीं पूछा। वो यहां राजा की तरह आते थे, राजा की तरह चले जाते थे। नहीं, निश्चित रूप से ये चुनौती है और इसके मूल में यहाँ के सांसद का प्रदर्शन है। देखिए, एक सांसद का अभिभावक होना अपने क्षेत्र का बहुत जरूरी है। अगर सांसद ही अपने क्षेत्र का शत्रु हो जाए तो फिर उसका वही हाल होता है जो अब, लेकिन उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। आज हम बनारस से जिस सड़क से आए हैं, हमें लग रहा था कि हम कहीं मुंबई पुणे रोड पे चल रहे हैं। ये हमारे केंद्र के वश में था, हमने कर दिया। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन और सुरक्षित हो। नमस्कार।